हाँ तो बच्चों क्लास 10th NCERT 8.1 चल रहा है हमारे ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है NCERT से क्लास 10th। उसमें हमने क्वेश्चन कर दिए हैं 10 तक। अब 11th क्वेश्चन, इसमें आपको क्या करना है, स्टेटमेंट दे रखे हैं और इन स्टेटमेंट के बेस पे आपको बताना है कि वो स्टेटमेंट सही है या गलत है और उसको जस्टिफाई भी करना है। जस्टिफाई का मतलब एक्सप्लेन भी करना है कि वो राइट है या रॉन्ग है। यहाँ पे फर्स्ट क्या है कि द वैल्यू ऑफ ए 10 इज़ ऑलवेज लेस देन 1, कि जो वैल्यू है किसके 10 है कि वो हमेशा ही 1 से लेस देन, यानी कि 1 से क्या होती है, कम होती हैं। तो देखो बच्चों, इसको जस्टिफाई करने के लिए हम इसको करना सॉल्व करते हैं। मैं एक कंसिडर कर लेता हूँ ट्राइंगल। ठीक, हमने एक ट्राइंगल ले लिया ABC। ट्राइंगल क्या ले लिया बच्चों, AB और C। A को यहाँ ले लेते हैं। जहाँ पे हमें क्या दे रखा 10A, तो इसको A ले लेते हैं। ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू मैंने ले ली 12 और ये बेस है तो बेस की वैल्यू 5। लेट कंसीडर ट्राइंगल ABC in which angle B are right angled। जहाँ पे B क्या है, राइट एंगल है बच्चों। अब देखो 10 का वैल्यू मैंने आपको फॉर्मूला लिखवा रखा है, ये देखो ट्रिक। PBP (H)B। तो सबसे पहला है वो साइन, फिर कॉस, फिर टेन। तो टेन के लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे भी देख लो बच्चों, हमें क्या निकालना है, किसकी वैल्यू निकालनी है, टेन ए की बच्चों। और टेन ए के लिए आप देख लो, ए ये है तो हमारा बेस क्या हो जाएगा, ये हमारा बेस हो गया ए बी। ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा बच्चों, और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो क्योंकि टेन के लिए हाइपोटेनियस की तो नीड है नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस चल जाएगा मामला। तो देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना हमारे पास 12 और बेस कितना हमारे पास 5। तो बच्चों 10A की वैल्यू क्या आ गई, 12/5। ये ग्रेटर देन है, क्या है, ग्रेटर देन किन से, 1 से। किससे ग्रेटर देन है, 1 से। द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज, इसको ध्यान देना बच्चा, ऑलवेज मतलब हमेशा, लेस देन 1 यानी हमेशा 1 से कम होता है ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखो अगर ऐसा ट्राइंगल है जिस पर 12 परपेंडिकुलर और 5 बेस हो जाए, तो देखो ये क्या आ रहा है, लेस देन 1 आ रहा है, सॉरी ग्रेटर देन 1 आ रहा है। 12/5 क्या है, ग्रेटर देन 1, क्योंकि इसकी वैल्यू हो जाएगी 2.4। तो ग्रेटर देन किससे, 1। तो इस हिसाब से हम क्या कह देंगे, जो स्टेटमेंट है वो क्या है, रॉन्ग है। स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग। तो यहाँ पे लिख देंगे द स्टेटमेंट इज फॉल्स, गलत है। द स्टेटमेंट इज फॉल्स। 10A की वैल्यू क्या आ गई, 12/5, जो ग्रेटर देन है किससे, 1 से। तो हमने प्रूव भी कर दिया, ये ट्राइंगल है। लेट ए कंसिडर करके इसे नोट करो बच्चा फर्स्ट। आई होप बच्चा आपने नोट कर लिया होगा। वो जो सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, sec A इक्वल्स टू 12/5। देखो बच्चों सेकेंड स्टेटमेंट ये है कि sec A की वैल्यू क्या है, 12/5। 12/5 मीन्स
कि हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं है। तो ऐसा प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो पहले तो आपको ट्रिक पता होना चाहिए सेक ए का क्या होता है। सबसे पहले तो होता है पी बी पी डबल एच बी, ये तो है साइन कोस और टेन के लिए, और इसका रिवर्स जो होता है बी डबल एच पी बी पी, ये होता है टेन, सबसे पहले है कॉट, उसके बाद सेक और लास्ट में कॉसेक। तो सेक के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, हाइपोटेन्यूस और बेस, हाइपोटेन्यूस और बेस। तो ये क्या है आपके पास 12 हो जाएगा हाइपोटेन्यूस, 5 क्या हो जाएगा बेस। फाइंड क्या करना है, परपेंडिकुलर। फाइंड क्या करना है बच्चों, परपेंडिकुलर। तो देखो एक ट्राइंगल, हमने एक ट्राइंगल ले लिया ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी। जो राइट एंगल बहुत ज़रूरी नहीं, तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगेगा। ये राइट एंगल हो गया। हाइपोटेनस क्या दे रखा है, राइट एंगल के सामने हाइपोटेनस 12। बेस क्या दे रखा है, बेस 5, सॉरी बच्चों बेस ये हो जाएगा एंगल सेक है, तो बेस जहाँ एंगल और जहाँ हाइपोटेनस उसको बेस मानते हैं, तो बेस हो गया 5, तो ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है, तो परपेंडिकुलर किसके द्वारा फाइंड कर लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, देखो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि अगर आपको क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर फाइंड करना, तो परपेंडिकुलर का मैं लिख देता हूँ P इक्वल्स टू रूट हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो बच्चों देखो हाइपोटेनस क्या है हमारे पास, यहाँ के लिख लेता हूँ मैं। हाइपोटेनस क्या है 12, तो बच्चों 12 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस बेस है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, बेस 5 हाइपोटेनस 12, तो इनका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 माइनस 5 का स्क्वायर 25, तो करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा 119। बच्चों रूट 119 की वैल्यू, रूट 119 की वैल्यू ऑलमोस्ट 10.9 क्या आती है बच्चों, 10.9। ये एक बार हम शो कर ले, फिर मैं रूट 119 के आपको निकाल के बताता हूँ कैसे 10.9 आता है। तो हमारे ये क्या आ गया 10.9, कौन बी सी की वैल्यू, बी सी की वैल्यू। अब हमने परपेंडिकुलर निकाल दिया, तो अब प्रूव कैसे करेंगे। तो कोई भी ट्राइंगल हो बच्चों, कोई भी ट्राइंगल हो, वो तभी पॉसिबल होता है जब दो साइड को जोड़ा जाए तो तीसरी साइड से बड़ा है, या फिर दो साइडों को घटाए तो तीसरी साइड से छोटा हो। नहीं समझ में आए, देखो बताता हूँ फॉर्मूला क्या है। इफ एनी ट्राइंगल पॉसिबल इस ट्राइंगल को पॉसिबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हम AC प्लस AB ये तो होना चाहिए ग्रेटर देन BC, और BC ग्रेटर देन होना चाहिए AC माइनस AB।
दैट्स द फॉर्मूला बच्चों इन राइट एंगल ट्राइंगल। इट मीन्स BC की वैल्यू इन दोनों के ऐड से तो क्या होनी चाहिए छोटी, लेकिन इन दोनों के माइनस से क्या होनी चाहिए बड़ी, इन दोनों के माइनस से क्या होनी चाहिए बड़ी। तो देखो बच्चों इतना आप नोट करो। आई होप बच्चा आपने इतना नोट कर लिया होगा, नहीं तो वीडियो को पॉज करना है और नोट करना है। देखो बच्चों इसको करके देखते हैं। AC की वैल्यू क्या है हमारे पास 12 प्लस AB की वैल्यू क्या है 5, AB की वैल्यू 5 इज़ ग्रेटर देन BC की वैल्यू क्या है 10.9। कैसा है अभी मैं इस क्वेश्चन के बाद आपको बता रहा हूँ। 10.9 इज़ लेस देन इज़ ग्रेटर देन AC माइनस AB। तो AB क्या है हमारे पास 12, सॉरी AC 12 और AB क्या है 5। तो देखो बच्चों क्या आ रहा है, ये आ रहा है 17 जो ग्रेटर देन है 10.9 से, और 10.9 ग्रेटर देन किससे है, इनको माइनस करो तो 7। तो बच्चों एकदम राइट हो रहा है। इट मीन्स ऐसा ट्राइंगल पॉसिबल है। इट मीन्स ऐसा ट्राइंगल पॉसिबल है। जब ऐसा ट्राइंगल पॉसिबल है तो sec A की वैल्यू भी पॉसिबल है। तो इट्स मीन्स क्या लिख लेंगे, दिस गिवन स्टेटमेंट is true. This given statement is true. Why? Because triangle is possible. Because triangle is possible. ऐसा ट्राइंगल क्या है पॉसिबल है बच्चा। इतना नोट करो, फिर मैं बता रहा हूँ कि √119 का वैल्यू 10.9 कैसा है। नोट करो बच्चों। आई होप बच्चों आपने नोट कर लिया होगा, नहीं तो वीडियो को पॉज करके नोट करना है। क्वेश्चन तो बच्चों हो गया, अब मैं आपको वो बताता हूँ कैसे वो। तो देखो बच्चों एक मेथड होता है, उस मेथड से हम निकालते हैं इसका 119। बच्चों मेथड क्या कहता है, मेथड बड़ा सिंपल कहता है कि आप क्या करो, पेयर बनाना शुरू करो। क्योंकि हमें रूट में दे रखा है तो हम पीछे से क्या बनाना है, लास्ट 2 डिजिट से पेयर बनाना। लास्ट 2 डिजिट हो गया, उसके बाद सिर्फ 1 डिजिट है तो ये 1 का ही पेयर बनेगा। अब आपको ये करना शुरू करना पड़ता है। 1 मल्टीप्लाई 1 क्या आ गया 1, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 4। तो हमारे पास फर्स्ट पेयर है वो क्या है, सिर्फ 1 है। तो हमारा 1 मल्टीप्लाई 1 क्या हो रहा है, इसमें सही बैठ रहा है, फिट बैठ रहा है। तो हम क्या लिख लेंगे 1 और 1, 1 1 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और कितनी टाइम्स गया 1 टाइम, माइनस करना 1 में से 1 माइनस किया तो 0। नेक्स्ट पेयर दोनों बच्चों साथ में, भाग में एक उतरता है डिवीजन में, यहाँ पे दोनों ही साथ में 19। अब इन दोनों को ऐड करके लिख दो, 1 और 1 क्या हो गया 2। अब 2 के साथ जो वैल्यू रखे उसके अकॉर्डिंग, तो देखो 2 के साथ क्या रखे हम, अगर 2 के साथ 0 रखे तो बच्चों देखो 2 0 मल्टीप्लाई 0 तो क्या आ गया 0। 2 मल्टीप्लाई 0 तो यहाँ 0 रखेंगे तो मल्टीप्लाई भी 0 से करना है, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 0, और यहाँ पे भी 0। क्या आ गया बच्चों 19। इन दोनों का क्या होता है ऐड, क्या बन गया 20। अब बच्चों देखो 20 20 20, यहाँ पे देखो बच्चों अब नहीं जा रहे हो तो हमने क्या लगा लिया पॉइंट, और पॉइंट के बाद इन स्क्वायर रूट आप जब निकाल रहे हो तो क्या लगा सकते हो 2 0 लगा सकते हो, 2 डिजिट में 0 लगा सकते हो। अब अगर आप इसके साथ 1 रखते हैं तो मल्टीप्लाई भी किससे करना है 1 से, तो 2 0 1 आ गया। अगर आप 2 रखते हैं तो मल्टीप्लाई भी किससे करना है 2 से, तो 4 0 4। बट बच्चों हमारे पास क्या लगभग 900 है, मतलब 900 क्या 1900 तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 9 से मल्टीप्लाई करने का एक बार प्रयास करते हैं। तो बच्चों जब मैंने 9 से मल्टीप्लाई करके देखा तो ये आ गया 81 0 और 81
0 और ये 18, यह आ गया बच्चा। कब? जब हमने 9 से मल्टीप्लाई करके देखा। तो यहाँ 9, यहाँ पे भी 9, इन दोनों का ऐड तो नीचे लिखेंगे, माइनस यहाँ कितने टाइम गया 9, तो डिजिट क्या आ गया यहाँ पे बच्चों 9, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10.9। ये वैल्यू किसकी है? √119 की, जो पिछले सवाल में हमने यूज़ की। तो इस प्रकार से वैल्यू आ जाती है। अब माइनस कर लो तो क्या बचता है 19 बचता है वापस। तो कंटिन्यू बच्चों आगे चलता रहेगा ऐसे, कंटिन्यू ऐसे आगे चलता रहेगा। तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक इनफ होता है, तो हमने पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक इसकी वैल्यू निकाल दी। तो ये ऐसे होता है। ठीक है बच्चों, नोट कर लो इसे भी। आई होप बच्चों आपने नोट कर लिया होगा। बच्चा थर्ड कहता है cos A इज एब्रीविएशन used for the cosecant of angle A। cosecant of angle A। तो बच्चों आपको बताना एब्रीविएशंस का मीन्स क्या होता है। तो बच्चों एब्रीविएशन जिनको नहीं पता उनको बता दूं मैं, एब्रीविएशंस का मीन्स क्या होता है। देखो सॉल्यूशन मैंने बच्चों आपको बताया था जब शुरू में हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था उस फर्स्ट पार्ट में, कि एब्रीविएशंस सबका क्या होता है। देखो बच्चों एब्रीविएशन ABBREVIATION, यहाँ पे भी डबल बी कर देना आप बी। ठीक है बच्चों, एब्रीविएशंस का मीन्स होता है संक्षिप्त रूप, संक्षिप्त यानी कि छोटा रूप। तो बच्चों मैंने उस समय आपको बताया था कि कॉस्केंट किसके लिए यूज होता है, कॉस्केंट किसके लिए यूज होता है। तो कॉस्केंट बच्चों यूज होता है कॉसेक के लिए, कॉसेक जो रेशियो है उसके लिए यूज होता है कॉस्केंट, और कॉस के लिए यूज होता है कोजाइन। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि cos A इज एब्रीविएशन used for the, देखो cos A के लिए क्या यूज होता है कोजाइन ऑफ एंगल A, कोजाइन ऑफ एंगल A। और वहीं बच्चों कॉसेक के लिए यूज होता है कॉसकेंट एंगल A। इट मीन्स बच्चों जो स्टेटमेंट कह रहा है वो क्या कह रहा है, फॉल्स है। स्टेटमेंट क्यों फॉल्स है, क्योंकि तो कॉस ए के लिए बोल रहा है कॉसकेंट है, जबकि हम जानते हैं कि कॉस के लिए कोजाइन होता है, कॉसेक के लिए कॉसकेंट होता है। स्टेटमेंट क्या हो जाएगा गलत, तो हम यही लिखना है। रीजन बता दिया हमने, देयरफॉर द स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्या बच्चा, स्टेटमेंट इज फॉल्स, देयरफॉर द स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि कॉस के लिए क्या होता है कोजाइन ए, और ये कॉसेक के लिए कॉसकेंट ए। वैसे बता दो बच्चों, साइन के लिए होता है साइन ए, और टेन के लिए टेंजेंट, कॉट के लिए कोटेंजेंट, सेक के लिए सेकेंट। ठीक है बच्चों, नोट कर लो इसे बच्चों, सेकेंड थर्ड। आई होप बच्चा आपने नोट कर लिया होगा।
cot A is the product of cot and A. तो बच्चों cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ ए cot एंड A, नॉट बच्चों ये नहीं है। देखो क्या लिखेंगे यहाँ सॉल्यूशंस, cot A is not the product of cot and A। तो नहीं है तो क्या है, तो क्या होता है देखो बच्चों, cot it is cotangent of angle A। क्या है बच्चों, cot A is not the product of cot and A, it is cotangent of a angle A। तो एंगल A का cotangent होता है, न कि उसका प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना बच्चों। cotangent हो जाएगा किसका, एंगल A का। ये तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा रीजन के साथ। तो जो स्टेटमेंट है हैंस द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है बच्चों, ये फोर्थ हो गया। अब लास्ट बच्चा है, नोट करो इसे भी। आई होप बच्चों आपने नोट कर लिया होगा, नहीं तो वीडियो को पॉज करना है और नोट करना है, पॉज करना है और नोट करना। पढ़ना बहुत ज़रूरी है बच्चा, नहीं तो कुछ नहीं, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फिफ्थ क्या है बच्चों, साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, फॉर सम एंगल थीटा, थीटा 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 बच्चों, थीटा। सॉल्यूशन ट्रिक बच्चा, ट्रिक काम आएगा। कौन काम आएगा, ट्रिक। ट्रिक क्या है, पी बी पी अपॉन डबल एच बी, क्या, पी बी पी अपॉन डबल एच। रट लो, ट्रिक को रट लो। सबसे पहले साइन, उसके बाद कॉस, नेक्स्ट टेन। इसी सीक्वेंस में याद रखना बच्चा, साइन कॉस टेन। देखो बच्चों क्या दे रखा है, साइन थीटा, थीटा बराबर 4/3। तो साइन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। आप और मैं जानते हैं, क्या, आप और मैं जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक कैसे ट्रायंगल में लगता है। ट्रिग्नोमेट्री कैसे ट्रायंगल में, वेरी गुड बच्चा, बहुत आगे जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल में। कैसे, राइट एंगल ट्रायंगल। इन राइट एंगल ट्रायंगल 3 साइड्स होती है, कौन कौन सी, बेस, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर। ऑलवेज बिगेस्ट, कौन होता है ऑलवेज बिगेस्ट इन राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेनियस। इन राइट एंगल ट्रायंगल hypotenuse is always biggest. When hypotenuse is always biggest, then why perpendicular bigger than hypotenuse? Perpendicular bigger than hypotenuse. Perpendicular hypotenuse से बड़ा नहीं हो सकता। It means sin थीटा के लिए 4/3 रेशियो पॉसिबल नहीं है। It means sin थीटा के लिए 4/3 रेशियो पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों ये देखो, ये लिख लेना आपने, है ना बच्चों। ये हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा, ऑलवेज बिगेस्ट। किन से बिगेस्ट, परपेंडिकुलर और बेस से। तो अब क्या लिख लेंगे,
such that sin theta equals to 4/3 is not possible, is not possible। बस बच्चा ये हो गया, नोट कर लो बच्चा। अच्छा, इसी के साथ हमारी 8.1 कंप्लीट हो गई हैं। आपको नोट करना है तो पॉज करना है वीडियो को। 8.1 कंप्लीट हो गई है बच्चों। और आपने सोचा होगा सर ने अभी तक टेबल नहीं करवाई। इंपॉर्टेंट टेबल है ना, साइन का वैल्यू, कॉस का वैल्यू, टेन का वैल्यू, टेबल नहीं करवाई। तो बच्चों टेबल इसीलिए अभी तक नहीं करवाई क्योंकि टेबल आएगी हमारी 8.2 में। इसीलिए बच्चों अब हम क्या करेंगे, टेबल करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, टेबल। बच्चों यहाँ आ जाएगा एंगल, यहाँ साइन ए, कॉस और टेन। 0 डिग्री, 30, 45, 60, 60 एंड 90, 45, 30, 0 एंड 9। देखो बच्चों क्या करना है, देखो बच्चों 0, 1, 2, 3 एंड 4। अच्छा, सभी को डिवाइड कर लो 4 से। और सभी को रूट के अंदर रख लो। तो बच्चों 0 का अगर 4 से डिवाइड करेंगे, रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, 0। तो साइन 0 का मान 0। इसका देख लो बच्चों, 1 का तो 1 ही होता है रूट, 4 का क्या होता है 2, तो इसका क्या आ जाएगा 1/2। इसको बच्चों काट लो तो ये 1 और ये 2, 1 का तो बाहर आ जाएगा और 2 का रूट रह जाएगा तो 1√2। यहाँ पे √3 रह जाएगा और 4 का रूट क्या होता है 2 और 4 इसको काट लो तो क्या आ गया 1। 1 का रूट क्या होता है बच्चा 1। तो ये आपको इस प्रकार से टेबल फाइंड करना है। अब आपको कॉस निकालना है तो इसको रिवर्स लिख दो, 1√3 1/2 और ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/2, ये 1/√2 सॉरी, और ये 0। बच्चों tan आपको पता है ना, tan क्या होता है, देखो tan A इक्वल्स टू साइन A बट्टा कॉस A। तो साइन बट्टा कॉस 0 में 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0, √3 में से डिवाइड करना है तो देखो बच्चों 1/2 मल्टीप्लाई, ये डिवाइड कर रहे हैं तो रिवर्स हो जाएगा 2/√3। 2 से 2 कट गया तो 1/3, 1/√3 आ गया। ये ऊपर जाके कट जाएगा, देखो 1/√2 मल्टीप्लाई √2/1। ये डिवाइड में साइन बट्टा कॉस उल्टा करेंगे तो √2 से √2 कट गया तो क्या आ गया इसकी वैल्यू 1। इसकी वैल्यू क्या आ गई बच्चा 1। अब बच्चों ये भी उल्टा जाएगा तो रिवर्स, तो यहाँ क्या बचेगा √3। 0 का डिवाइड करते हैं तो 0 का कोई टेबल ही नहीं होता, इसीलिए हो जाएगा अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्या होता है बच्चा अनडिफाइंड। तो साइन कॉस टेन की वैल्यू तो यहाँ से लिख लो। कैसे करना है 0 1 2 3 4 लिखा बच्चों, और उसको रूट में क्या कर लो, रूट में सिंप्लीफाई कर लो। तो 0 का 0 ये हो जाएगा 1/√4, तो 1 का रूट तो 1 ही होता है और 4 का रूट 2 हो जाएगा तो 1√2 हो गया। tan 45 साइन 45 देख लो 1/2 तो 1 का 1√2, ये इस प्रकार आ जाएंगे सारे वैल्यू। तो ये किसका हो गया साइन कॉस टेन। बच्चों ये लिखो क्योंकि फिर मैं आपको 3 रेशियो और लिखवाता हूँ, ये आप नोट करो, फिर 3 रेशियो और लिखवाता हूँ। आई होप बच्चों आपने ये लिख दिया होगा।
कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए और कॉसेक ए। बच्चों हमने कॉस का निकाल लिया था 1, यहाँ पे इसका रिवर्स आ गया तो √3/2, 1/√2, यहाँ आ गया था 1/2 और ये 0। टेन का भी बच्चों हमने डिवाइड करके निकाल दिया तो ये आया था 0, 1/√3, ये 1, ये बच्चों √3 और 1, अनडिफाइंड था। अब बच्चों क्या करना, हमें कॉट, सेक और कॉसेक का मान निकालना है। तो क्या करना, देखो यहाँ तक तो हो ही गया था। टेन को उल्टा लिख दो, क्योंकि टेन किसका रिवर्स होता है, कॉट का रिवर्स क्या होता है 1/10 है। बस कुछ नहीं करना, इसको उल्टा लिखना है। तो पहले क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड, फिर √3, 1, 1/√3 और 0, 1/√3 एंड 0। सेक किसका रिवर्स होता है, कॉस का। सेक ए = 1/cos ए। सेक ए = 1/cos ए। तो सेक का क्या करो बच्चों, उल्टा लिखने का प्रयास करो। सेक का क्या करो, देखो कॉस का उल्टा क्या है 1 है, तो 1/1 क्या हो जाएगा सेक के लिए 1। ये इसको रिवर्स कर दो तो 2/√3। कॉस का उल्टा सेक, तो इसको रिवर्स कर दिया √2, इसका रिवर्स हो जाएगा 2। यहाँ पे इसको रिवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ऊपर आ जाएगा 1, नीचे 0, तो क्या आ जाएगा अनडिफाइंड। बस जैसे सेक का आ गया, कॉसेक का पूरा उल्टा लिख दो। अनडिफाइंड 2, √2, 2/√3 एंड 1।